फिल्म की शुरुआत जेम्स से होती है जो दुनिया खत्म होने के बाद एक सुनसान घर में अकेला रह रहा है। दुनिया की 90% आबादी जॉम्बी बन चुकी है। जेम्स बहुत चालाक है और वो इन जॉम्बीज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। जॉम्बीज के मुंह से एक ज्वलनशील गैस निकलती है जिसका इस्तेमाल जेम्स फ्यूल के तौर पर करता है। उसने कई जॉम्बीज को अलग अलग कामों पर लगा रखा है। जो जॉम्बी गैस निकालना बंद कर देता है, जेम्स उसे मारकर नया जॉम्बी ले आता है। घर से बाहर निकलने के लिए जेम्स दूर कहीं गोश्त का टुकड़ा फेंक देता है जिससे सारे जॉम्बीज उस तरफ भागते हैं और जेम्स अपनी सुरक्षित गाड़ी में निकल जाता है। उसके पास एक खास गाड़ी है जो जॉम्बीज की गैस से चलती है। जेम्स एक डॉक्टर के साथ काम कर रहा है और वो उसके लिए जॉम्बीज या हाइब्रिड इंसान पकड़कर लाता है ताकि उन पर रिसर्च करके इलाज ढूंढा जा सके। डॉक्टर जेम्स को एक नया मिशन देता है। उसे पता चला है कि एक ऐसी लड़की है जो हाइब्रिड है, यानी आधी इंसान और आधी जॉम्बी। डॉक्टर कहता है कि अगर वो लड़की मिल गई तो वायरस का पक्का इलाज मिल सकता है। जेम्स उस लड़की की जानकारी लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ दो बहनें एमा और मैक्सी एक गाड़ी में जा रही हैं। एमा की हालत बहुत खराब है क्योंकि उसे एक जॉम्बी ने काट लिया है। मैक्सी उसे हौसला देती है कि वो हिम्मत न हारे और जॉम्बी न बने, लेकिन एमा का शरीर बदलने लगता है और उसकी आंखें डरावनी हो जाती हैं। तभी मैक्सी एक ट्यूब निकालती है जिसमें खून होता है और वो एमा को पिलाती है ताकि उसके जॉम्बी बनने की रफ्तार कम हो सके। उसी गाड़ी में उनके साथ एक जॉम्बी भी था जिसे मास्क पहनाया गया था ताकि उसके मुंह से निकलने वाली गैस का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर करके गाड़ी चलाई जा सके। मैक्सी अपनी बहन एमा को तसल्ली दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक उन पर एक मिसाइल से हमला होता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। ये हमला जेम्स ने ही किया था। वो अपनी गाड़ी से एक शील्ड लेकर निकलता है ताकि खुद को बचा सके और धीरे धीरे उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि गाड़ी में सिर्फ जॉम्बी है और दोनों बहनें गायब हैं। तभी उस पर एक बम से हमला होता है और जेम्स दूर जा गिरता है। उसकी बंदूक भी छूट जाती है। एमा उसके सामने आती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स अपने शील्ड से खुद को बचाता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। जेम्स उसे अपनी गाड़ी में डालकर निकल जाता है। उधर मैक्सी, जो गाड़ी की डिग्गी में छुपी थी, बाहर आती है और देखती है कि उसकी बहन को किडनैप कर लिया गया है। इधर हम डॉक्टर को उसकी लैब में देखते हैं। पता चलता है कि डॉक्टर खुद भी एक जॉम्बी में बदल रहा है और वो एक खास दवा ले रहा है ताकि उसका रुक सके। ये डॉक्टर एक कर्नल के लिए काम कर रहा है। वो कर्नल भी जॉम्बी बन चुका है और डॉक्टर उसके लिए एक टेम्पोररी इलाज बनाता है जो उसे इंसान बनाए रखता है। जेम्स एमा को लेकर कर्नल की बिल्डिंग पहुंचता है। एमा को होश आता है और वो जेम्स को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसके अंदर जॉम्बी के लक्षण दिखने लगते हैं। जेम्स डर जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि एमा ने एक खून की ट्यूब निकाली और उसे पीते ही वो फिर से नॉर्मल हो गई। जेम्स समझ जाता है कि ये एक हाइब्रिड है और वो हैरान था कि ये खून उसे कैसे ठीक कर रहा है। जेम्स उसे कर्नल के हवाले कर देता है ताकि डॉक्टर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। जेम्स पूछता है कि तुम लोग इसका क्या करोगे, तो कर्नल उसे डांट देता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो। कर्नल उसे कुछ बैरल साइंटिफिक हेडक्वार्टर पहुंचाने को कहता है। रास्ते में जेम्स की गाड़ी रुक जाती है क्योंकि जॉम्बी की गैस खत्म हो गई थी। जेम्स गाड़ी से उतरकर एक नए जॉम्बी को ढूंढता है और उसकी टांग में गोली मारता है ताकि उसे काबू कर सके। वो उस जॉम्बी को मास्क पहनाकर गाड़ी में फ्यूल के लिए सेट कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैक्सी दूर से उस पर नजर रख मौका देखकर छत पर कूद जाती है और जेम्स को पता भी नहीं चलता। जेम्स हेडक्वार्टर पहुंचकर बैरल्स डिलीवर करता है और वापस अपने घर की